नमस्ते। भारत में शासन व्यवस्था कैसे काम करती है, इसके एक और दिलचस्प एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम केंद्र या स्थानीय सरकार की नहीं बल्कि राज्य स्तर की सरकारों की बात करेंगे। ये सरकारें कैसे बनती हैं, कानून कैसे पास होते हैं और सबसे जरूरी बात, आम जनता का इस पूरी प्रक्रिया से क्या लेना देना है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं। अब देखिए, भारत कोई छोटा मोटा देश तो है नहीं। इसका विशाल राजनीतिक ढांचा कई अलग अलग राज्यों से मिलकर बना है। आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे कुछ राज्यों की आबादी तो दुनिया के कई बड़े देशों से भी ज्यादा है। जाहिर है, इतनी बड़ी व्यवस्था को चलाने के लिए हर राज्य की अपनी एक बेहद मजबूत और स्वतंत्र प्रशासनिक व्यवस्था होना बहुत जरूरी है। सिस्टम को आसान बनाने के लिए भारत में शासन मुख्य रूप से 3 स्तरों पर काम करता है। सबसे नीचे स्थानीय स्तर, बीच में राज्य स्तर और सबसे ऊपर केंद्र स्तर। आज हमारा पूरा फोकस इस मिडिल लेयर यानी राज्य स्तर पर होगा। आज हम इन अहम पहलुओं पर बात करेंगे। शासन के स्तर, विधानसभा और विधायक, सरकार कैसे बनती है, राज्यपाल का रोल, फैसलों पर जवाबदेही और आखिर में कानून और सरकारी विभाग। तो चलिए सबसे पहले एकदम बेसिक से शुरुआत करते हैं। हर राज्य की एक राजनीतिक धड़कन होती है और वो धड़कती है एक मुख्य भवन में, जिसे हम विधानसभा या लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं। ये वो जगह है जहां सारा एक्शन होता है। राज्य को कैसे चलाना है, नई योजनाएं क्या होंगी और अहम मुद्दों पर तीखी बहसें, ये सब यहीं आकार लेती हैं। जनता के चुने हुए प्रतिनिधि यहीं बैठकर राज्य का भविष्य तय करते हैं। अब आते हैं विधानसभा के मुख्य किरदारों पर, यानी हमारे विधायकों पर। तो आखिर ये विधायक होते कौन हैं? देखिए, चुनाव को सही तरीके से करवाने के लिए पूरे राज्य को कई छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया जाता है, जिन्हें निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं। अब हर क्षेत्र की जनता वोट देकर अपना एक प्रतिनिधि चुनती है। यही प्रतिनिधि विधानसभा का सदस्य बनता है और उसे हम विधायक या एमएलए कहते हैं। सीधी सी बात है, एक विधायक सीधे तौर पर जनता की आवाज होता है। चुनाव तो हो गए, लेकिन असली खेल इसके बाद शुरू होता है। सरकार आखिर बनती कैसे है? ये बड़ा दिलचस्प है। जिस भी राजनीतिक दल के विधायक आधे से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में जीत जाते हैं, मान लिया जाता है कि उन्हें बहुमत मिल गया है और यही बहुमत वाली पार्टी सरकार बनाती है, जिसे सत्ता पक्ष कहते हैं। दूसरी तरफ वो सभी दल और उनके विधायक जो बहुमत में नहीं है, वो विपक्ष कहलाते हैं। सत्ता पक्ष का काम है सरकार चलाना और विपक्ष का काम है उनसे तीखे सवाल पूछना और उनके हर फैसले पर पैनी नजर रखना। बहुमत तो मिल गया, लेकिन अब शासन की मशीनरी को एक्टिवेट करना होगा। ये पूरी प्रक्रिया कैसे काम करती है, इसे ऐसे समझिए। सबसे पहले जनता ने विधायकों को चुना, फिर बहुमत वाले विधायकों ने आपस में मिलकर अपना एक नेता चुना। इस नेता को आधिकारिक तौर पर मुख्यमंत्री बनाया जाता है। इसके बाद मुख्यमंत्री अपने भरोसेमंद विधायकों में से मंत्रियों का चयन करते हैं। मुख्यमंत्री और मंत्रियों की यही टीम मिलकर सरकार का कार्यकारी हिस्सा या कार्यपालिका कहलाती है। पर ठहरिए, यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति की एंट्री होती है, राज्यपाल यानी गवर्नर। तकनीकी तौर पर राज्य का प्रमुख मुख्यमंत्री नहीं बल्कि राज्यपाल होता है। इनकी नियुक्ति सीधे केंद्र सरकार करती है। क्यों? महज ये सुनिश्चित करने के लिए कि राज्य सरकार अपना सारा कामकाज देश के संविधान के दायरे में रहकर ही करें। और हाँ, राज्यपाल ही मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। अब सरकार बन गई है, लेकिन लोकतंत्र में कोई भी अपनी मनमर्जी नहीं कर सकता। जवाबदेही बहुत जरूरी है। मान लीजिए राज्य में अचानक पीने के पानी या स्वास्थ्य का कोई बड़ा संकट आ गया। ऐसे में सरकार क्या करती है? मंत्री अक्सर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और जनता को जवाब देते हैं। उदाहरण के तौर पर जब कोई स्वास्थ्य मंत्री कहता है कि हमने सभी अधिकारियों को जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए हैं, तो इसका मतलब है कि वो सिर्फ बंद कमरों में फैसले नहीं ले रहे हैं, बल्कि जनता को खुलकर बता भी रहे हैं कि वो उनके लिए क्या कर रहे हैं। जवाबदेही का असली टेस्ट तब होता है जब आम लोग बुनियादी सुविधाओं के लिए परेशान होते हैं, जैसे अस्पतालों के बाहर लंबी लाइनें या संसाधनों की कमी। ऐसे समय में विधायक विधानसभा में मंत्रियों और मुख्यमंत्री से सीधे और कड़े सवाल पूछते हैं। वो बहस करते हैं और ये तय करते हैं कि समस्या को जल्द से जल्द सुलझाने के लिए सरकारी पैसा कहाँ और कैसे खर्च होना चाहिए। तात्कालिक समस्याओं के अलावा सरकार को लंबी अवधि के लिए कानून भी बनाने होते हैं। अब यहाँ एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल खड़ा होता है।
मान लीजिए विधानसभा ने स्वास्थ्य या साफ सफाई पर कोई बहुत बढ़िया नया कानून पास कर दिया। सैद्धांतिक रूप से तो काम हो गया, लेकिन जमीनी हकीकत में कागज पर लिखे उन कानूनों को असल जिंदगी में लागू करने की जिम्मेदारी आखिर किसकी होती है? बिल्कुल सही सोचा आपने। यहीं पर सरकारी विभाग काम आते हैं। सरकार अपने अलग अलग विभागों के जरिए ही सारा काम करवाती है। सड़कें और इमारतें बनानी हो तो लोक निर्माण विभाग यानी PWD, खेती किसानी के लिए कृषि विभाग, अस्पतालों के लिए स्वास्थ्य विभाग और स्कूलों के लिए शिक्षा विभाग। विधायिका कानून बनाती है और फिर ये विभाग सुनिश्चित करते हैं कि उन कानूनों का जमीन पर पालन हो। तो अगर हम इस पूरी तस्वीर को एक साथ जोड़कर देखें, विधायक कानून बनाते हैं, सरकारी विभाग उन्हें लागू करते हैं, लेकिन इन विधायकों को चुनता कौन है? जी हाँ, जनता। तो इस पूरे सिस्टम में लोकतंत्र में सबसे बड़ी और अंतिम शक्ति किसके पास हुई? निस्संदेह एक आम मतदाता के पास, यानी आपके और हमारे पास। अगली बार जब आप वोट देने जाएं तो इस बात को जरूर याद रखिएगा। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।